दंड सर्वस और 15 साल तक बच्चों आपको पढ़ाई करनी है, कोई खर्चा नहीं करना है, सामाजिक इमरजेंसी लगानी है। अगर मैं युवा से पूछना चाहता हूं कि सामाजिक इमरजेंसी लगाने में तुम्हारी क्या राय है, हाथ खड़े करो। दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। गुर्जर समाज के बारे में एक बहुत बड़े जो नेता हुए हैं किरोड़ी सिंह बैंसला जी। आपको पता है उनका जन्म 12 सितंबर 1939 को हुआ और 31 मार्च 2022 को वो ये दुनिया छोड़कर चले गए। लेकिन गुर्जर समाज को ही नहीं, उन्होंने कथा और भागवत और देवनारायण के बारे में क्या कहा है और शिक्षा का महत्व बताने के लिए उन्होंने जो युवा कर्णधार हैं उनको क्या शिक्षा दे रहे हैं, ताकि उनको बता रहे हैं वो कि आप देवनारायण के पीछे नहीं, आप एजुकेशन के पीछे पढ़ो, क्योंकि एजुकेशन में बहुत बड़ी ताकत है। आप अपने राइट्स को समझ सकते हैं और अपने पिता की जो पूंजी है वो उसकी संतान है और उसको शिक्षा देनी चाहिए। क्योंकि ये इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल थे और इन्होंने 2007 के अंदर एक कास्ट जो रिजर्वेशन है उसके बारे में पुरजोर तरीके से एक नेता के रूप में गुर्जर समुदाय को एक लीड करने वाले एक बहुत ही जबरदस्त नेता हुए हैं। तो दोस्तों पहले तो गुर्जर समुदाय के जितने भी जो बच्चे हैं अभी एजुकेशन से क्यों जुड़े हुए हैं, इसके पीछे किरोड़ी सिंह बैंसला जी का क्या योगदान है, तो चलते हैं और उन्हीं से सुनते हैं उनके विचारों के अंदर कितना बड़ा वजन है। क्योंकि इंसान मर जाता है लेकिन विचार जिंदा रहते हैं। तो जिंदा हकीकत को समझिए और सुनिए किरोड़ी सिंह बैंसला जी का ये स्टेटमेंट। अब मैं दो बात समाज के कर्णधारों से करूं, पटेलों से। केवल दो जाति है, चतुर और मूर्ख। और मूर्ख चतुर का भोजन है, तुम पे कथा करवा रहे हैं, तुम पे भागवत करवा रहे हैं, तुम पे नुक्ता करवा रहे हैं। ये पंडित क्यों नहीं करते भाई? अपने पैसे को बर्बाद मत करो, इसको सही लगाओ। जैसा हमने पीछे कहा था मेरे पिछले वक्ताओं ने, आपको अपनी कमाई केवल और केवल दो चीजों पर खर्च करनी है, गुड हेल्थ और गुड एजुकेशन। भाइयों, यदि माँ बाप की कमाई पर किसी का पहला हक है तो वो उसकी संतान है। ये सारी कमाई, सारा पैसा अपनी संतान पर खर्च करो। क्यों नहीं तुम्हारे बच्चे एलन कोटा में जा रहे हैं, तुम कथा कर रहे हो, भागवत कर रहे हो, ये कर रहे हो, और देवनारायण बाबा को कहते कि देवनारायण बाबा हम तेरे हाथ जोड़ दे, तू 15 साल खेजड़ी के पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा है। दंड सर्वस और 15 साल तक बच्चों आपको पढ़ाई करनी है, कोई खर्चा नहीं करना है, सामाजिक इमरजेंसी लगानी है। अगर मैं युवा से पूछना चाहता हूं कि सामाजिक इमरजेंसी लगाने में तुम्हारी क्या राय है, हाथ खड़े करो। 15 साल तक कोई खर्चा मत करो, कोई मत कथा करो, मत भागवत करो, मत नुक्ता करो, बच्चों को पढ़ाओ। कोई एलन जा रहा है, कोई इंग्लैंड जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, ऐसा काम करो। ये बात करते हैं भारत के मूल निवासियों की, यानी गुर्जर समुदाय की नहीं, ये हर एक समुदाय जो मानव समुदाय है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये कथा प्रवचन इनको ना सुने और 15 साल के लिए खेजड़ी के वृक्ष के नीचे देवनारायण को बैठा दीजिए और 15 साल अपने बच्चों को पढ़ाई करवाइए। तो देखिए कि शिक्षा का कितना बड़ा महत्व है, क्योंकि
ये कोई देवनारायण की या फिर कोई भगवान की या कोई कथा प्रवचन की इनकी बड़ी ताकत नहीं रही है। इन्होंने वो एजुकेशन प्राप्त करके और इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल बने तो कोई पूजा पद्धति से या कथा प्रवचन सुनने से नहीं बने। इन्होंने मेहनत की है और ये अपनी मेहनत का ही परिणाम है, ताकि इन्होंने एक बहुत बड़े लेवल पर समुदाय को जगाने की कोशिश की है। तो इसीलिए बाबा साहब ने, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने, क्योंकि रिजर्वेशन के बारे में जो ओबीसी एससी एसटी को जो कैटेगराइज किया है अदर बैकवर्ड कास्ट और इसी तरीके से शेड्यूल कास्ट या फिर एसटी हो, तो ये भारत के जो मूल निवासी जो जातियां रही है और जातियों को बांटने वाला कोई एक इंसान है जो कि इंसान से इंसान को अलग करता है। इसीलिए 6743 जातियों के अंदर इसको बांटा गया है। तो ये वर्ण व्यवस्था लागू करके आप लोगों को ठगने का काम जो मनुवादी मानसिकता के पोषक हैं वो इंसान को बांटकर अपनी आजीविका का केंद्र बनाए हुए हैं। इसीलिए आप इन कथा प्रवचनों से बाहर निकले, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े, भारतीय संविधान को पढ़े, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ गीता, कुरान और बाइबल नहीं है, वो भारत का संविधान है। अगर संविधान को आप पढ़ेंगे तो आप अपने राइट्स को ले पाएंगे और अपने बच्चों को भी अपने राइट्स के बारे में बता पाएंगे। तो फिर मैं एक लेटेस्ट न्यू वीडियो में फिर मैं उपस्थित हूंगा। अभी तक लकी कोहिनूर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर मैं मिलूंगा एक लेटेस्ट न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। ओके बाय। जय भीम, नमो बुद्धाय, शुक्रिया।